तो चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को MNC नाम से भी जाना जाता है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज डिफरेंट गुड्स ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन ओरिजिन। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम भारत में बने हुए वस्तुओं साथ साथ विदेश में बने हुए वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। The foreign goods are either imported to our country or these goods are produced in our country by the foreign companies। अब जो foreign goods हैं, foreign मतलब विदेशी, तो जो foreign goods हैं वो या तो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करना का मतलब समझिए, मान लीजिए आप इंडिया में हैं, ठीक है, और USA आप वहां से माल खरीद के ला रहे हैं और इंडिया में बेच रहे हैं, तो इसको इंपोर्ट बोला जाएगा। या तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री बाय द फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना प्रोडक्शन कर रहा है और यहां पे माल बेच रहा है। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई फॉरेन कंपनीज आर कमिंग टू आवर कंट्री। अब आप ये सोच सकते हैं कि विदेशी जो कंपनियां हैं वो हमारे देश में क्यों आ रही हैं। एक्चुअली दे केम टू इंडिया टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड और टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। असलियत में वो भारत में इसलिए आते हैं ताकि वो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का उत्पाद कर सकें। उत्पाद करना मतलब प्रोड्यूस करना, और उसको बेच भी सकें। सिमिलरली इंडियन कंपनीज आर ऑल्सो एक्सटेंडिंग देयर बिजनेस ऑपरेशंस अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्रीज। जिस तरह से बाहर के देश हमारे देश में आके व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, वैसे ही इंडिया भी अब बाहरी देशों के साथ और बाहरी देशों में अपने व्यवसाय को बढ़ा रहा है। This is called globalization, which means extension of economic activities across the boundaries of a country in search of worldwide market। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जहां पे पूरा विश्व का बाजार एक जगह हो जाएगा। कोई भी देश किसी भी देश में लेन देन कर सकेगा और पैसा कमा सकेगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं सब। Meaning and feature of multinational corporation। Simply speaking, a multinational corporation, also termed as multinational companies, is one which is registered as a company in one country but carries on business in a number of other countries by setting up factories, branches or subsidiary units। देखिए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलिए या मल्टीनेशनल कंपनीज बोलिए, दोनों एक ही हैं। ये वो कंपनियां होती हैं जो किसी एक देश में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन अपना बिजनेस उस देश में भी करती हैं, साथ साथ बाहरी देशों में भी करती हैं। बाहरी देशों में वो या तो फैक्ट्री लगाती हैं, या तो अपने ब्रांचेस खोलती हैं, या तो सब्सिडियरी यूनिट खोलती हैं। सच अ कंपनी में प्रोड्यूस गुड्स और अरेंज सर्विसेज इन वन और मोर कंट्रीज एंड सेल दीज इन द सेम और अदर कंट्रीज। अब ये जो कंपनी है वो किसी एक या एक से अधिक कंपनी में अपना प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सर्विसेज देती हैं, साथ साथ उसी कंपनी जो ये प्रोडक्ट बना रही है उसी देश में जहां पे ये प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर इसको बेचती है और दूसरे देशों में भी बेचती है। कहने का मतलब, मान लीजिए यूएस का कोई कंपनी है, वो इंडिया में आया, इंडिया में आके वो काम करने लगा, तो क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन यूएस में है लेकिन काम इंडिया में भी उसी नाम से हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हुआ। साथ ही साथ बोल रहा है कि यूएस का जो इंडिया में फैक्ट्री है, ब्रांच है, वो यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो प्रोडक्ट इंडिया में भी बिक रहा है, यूएस में भी बिक रहा है, साथ साथ अलग अलग देशों में भी बिक रहा है। You might have heard about many multinational corporations, MNCs, running business in India, like Hyundai Motor Company, Coca-Cola Company, Sony Corporation, McDonald's Corporation, Citibank, etc. अब देखिए, Hyundai Motor Company, Coca-Cola Company, Sony Corporation, McDonald's Corporation, Citibank, etc. ये जो हैं, ये सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो भारत में काम कर रहे हैं। All these corporations generally have production, marketing and other facilities in several countries। अब ये जितने भी कॉरपोरेशंस है, कॉरपोरेशंस का मतलब कंपनीज, वो अपना प्रोडक्शन, मार्केटिंग और जो दूसरे फैसिलिटीज है वो सिर्फ एक देश में नहीं, बहुत सारे देशों में करती हैं।
Their volume of sales, profits earned and also the value of assets held by them are generally very large. इनका जो सेल होता है, जैसे कोका कोला, बहुत सेल है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और वैल्यू ऑफ एसेट्स बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि ये MNCs है, इनके पास अरबों का इन्वेस्टमेंट रहता है. They have set up their branches and subsidiary units in one country and also in other countries. इनका जो ब्रांचेस है, सब्सिडियरी यूनिट्स जो इनके नाम पे काम करते हैं, वो एक देश में नहीं, बहुत सारे देशों में. दे आर कंट्रोल्ड फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स ऑफ दीज कंपनीज इन द होम कंट्री विच ले डाउन ब्रॉड पॉलिसीज टू बी परस्यूड. अब देखिए, होम कंट्री जो है वो क्या करता है, वहां से जो हेडक्वार्टर है वो सब कुछ कंट्रोल करता है और बहुत सारा पॉलिसीज है जो इसको मानना भी पड़ता है.